हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैनेडियन विंग्स। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि सितंबर इनटेक में आने वाले हैं या फिर जनवरी इनटेक में आने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम आने वाले होते हैं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो हमें लगेज की आती है। कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती है, यूजुअली क्या होता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के अंदर आपको 2 ही बैगेज अलाउड होते हैं, 23 kg ईच के। तो वहाँ पर जाके हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई क्या सामान छोड़ के जाए यहाँ पर इंडिया के अंदर, और क्या सामान हम कनाडा लेकर आए अपने लिए। तो ये वीडियो जो है उसी के बारे में होने वाली है कि बेसिकली आप सबसे ज़्यादा कौन से किचन वेयर है और कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं जो आप यहाँ लेकर आओ इंडिया से, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे छोड़ के भी आ सकते हो क्योंकि वो यहाँ पर ईजिली अवेलेबल है, और आपको वो वेट बचाने में, जो आपके लगेज का वेट है वो बचाने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब सबसे पहले हम पैकिंग कर रहे होते हैं अपनी इंडिया से कनाडा आने के लिए, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कौन से किचनवेयर लेकर जाए, कौन से यूटेंसिल्स लेकर जाए, किचन से रिलेटेड कौन सा सामान लेकर जाए या क्या छोड़ कर जाए। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम इंडिया से कनाडा आते हैं और वहाँ हमारे पास कोई होता नहीं है, वहाँ पे कोई सपोर्ट के लिए नहीं है। आप किसके घर जाएंगे, किसके घर नहीं, आपको कुछ नहीं पता। आप होटल लेंगे या एयरबीएनबी लेंगे, या आप ऑलरेडी इंडिया से बुक करके आए हो, या वहाँ पर आके आप रुकोगे, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है बेसिकली। तो जब आप इंडिया से यहाँ आ जाते हैं और आपको माइंड में आता है कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं, तो इस सब की प्रिपरेशन हम पहले इंडिया से ही करके आ रहे होते हैं। तो किचन वेयर जो है या यूटेंसिल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इस चीज़ के अंदर। तो मैं आज वो पहले स्टार्ट करता हूँ कि क्या आपको लेकर आना चाहिए और क्या आप छोड़ सकते हो जो यहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। तो अगर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो आप लेकर आओ सबसे पहले यहाँ पर एक कुकर। इंडिया से कुकर ज़रूर लेकर आना, बिकॉज यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ कुकर नहीं मिलते हैं। ब्रैम्पटन वाली साइड पे कुकर मिल जाते हैं, बट एक्सपेंसिव होते हैं। इंडिया के अंदर जो प्राइस है और यहाँ पर जो प्राइस है उसका कुकर का, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कुकर आप लेकर आ सकते हो ईजिली। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 3 लीटर से लेके या 5 लीटर का कुकर, दोनों में से कोई भी एक कुकर आप लेकर आ सकते हो। मैं जो हूँ, मैं अपना 5 लीटर का कुकर लेकर आया था, बिकॉज आई नो कि कभी ज़्यादा भी बनाना पड़ सकता है, कभी कम बनाना पड़ सकता है। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर जो है, आप आते हो तो रेगुलरली आप खाना नहीं बना पाओगे कि आप दिन के अंदर 2 बार खाना बना रहे हो। आप एक टाइम ही खाना बनाओगे और पूरा दिन उसी को खाओगे, बिकॉज आपके पास कॉलेज भी होता है, आपको असाइनमेंट्स भी करने होते हैं, और इन मीन वाइल आपको जो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाना वाना होता है। आप जाओगे आओगे, उसके लिए भी टाइम ज़्यादा लगता है। कॉलेज जाना है, कॉलेज से आना है, आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं आपको, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप इतना रेगुलर खाना बना पाओ। तो इसलिए मैं अपना 5 लीटर का कुकर यहाँ पर लेकर आया था। तो इंडिया से आप एक कुकर ज़रूर लेकर आना। कुकर तो ले आओगे, कुकर के साथ में जो रबर होता है उसका, जो उसके ढक्कन के ऊपर जो रबर लगता है, वो एक्स्ट्रा रबर जो है वो ज़रूर लेकर आना इंडिया से। क्या लाइक मैं 3-4 लेकर आया हूँ, तो आप भी जो है कम से कम 3 रबर ज़रूर लेकर आना कुकर के। बिकॉज अगर यहाँ पे कुछ ख़राब होता है तो यहाँ पर कोई शॉप्स नहीं है कि आप जाके अपना कुकर दिखाया और उन्होंने ठीक कर दिया या रिपेयर कर दिया। सो बैकअप के लिए अपना रबर लेकर आना कुकर का, बिकॉज कुकर में और ज़्यादा कुछ ख़राब होता नहीं है, रबर ही ख़राब होती है, उसकी वजह से स्टीम निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो कुकर की रबर लेकर आना। उसके अलावा एक सॉस पैन लेकर आना। सॉस पैन बेसिकली आप कॉफ़ी बनाओगे या कुछ भी थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का अगर आपको बनाना है तो आप सॉस पैन के अंदर ईजिली बना सकते हो। तो एक सॉस पैन ज़रूर ले आना। सॉस पैन ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते हो, बिकॉज वॉलमार्ट के अंदर यहाँ पर ईजिली मिल जाता है सॉस पैन। डोलरामा के अंदर भी मिल जाता है। डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी टू क्वालिटी थोड़ा सा प्राइस रेंज का फ़र्क है, बट हाँ, अगर इंडिया से आप लेकर आ सकते हो तो आप ले आओ, थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो एक सॉस पैन ज़रूर ले आना। और आप एक विस्क लेकर आ सकते हो। अगर आप ऑमलेट खाते हो या कुछ चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें विस्क की हेल्प लगती है, तो आप विस्क एक ईज़िली लेकर आ सकते हो। इंडिया में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 से 100 रुपये के बीच में मिल जाता है वो विस्क, और यहाँ पर जो है वो एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और लाइट वेट होता है तो आप इंडिया में कैरी भी कर सकते हो, और स्पेस भी ज़्यादा लेगा नहीं, तो स्पेस आप बचेगी तो आप विस्क भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा टोंग यानी चिमटा जो है हम इंडिया में यूज़ करते हैं किचन में, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल पड़ेगा आपको जब रोटियाँ आप बनाओगे। अगर आप रोटी बनाते हो तो टोंग जो है आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे। तो एक टोंग आप ज़रूर लेकर आना। उसके अलावा जो है एक पैन लेकर आना। सारी ये जो जितनी भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कुकर है या सॉस पैन है या दूसरा पैन है, नॉर्मल पैन है, वो सब आप इंडक्शन वाले लेकर आना है यहाँ पर। बिकॉज़ यहाँ पे गैस नहीं मिलता। बहुत रेयर चांस होगा कि आपको गैस मिले, बट यहाँ पर जो है मोस्टली इंडक्शन होता है, कोयल वाला होता है। तो सारे इंडक्शन वाले बर्तन ही यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो सारे इंडक्शन वाले ही लेकर आना। तो अगला जो है वो मैं बता रहा था कि आपको पैन लेकर आना है एक।
नॉन स्टिक पैन लेकर आना और अच्छी क्वालिटी का। तो मैं जो लेकर आया हूँ वो 23 mm का है, जिससे कि खाना जो है ईजिली बनता है यहाँ पर और ज़्यादा चिपकता नहीं है। ऑल्दो नॉन स्टिक है तो चिपकता वैसे भी नहीं है, बट क्वालिटी एक मैटर करती है। तो आप वो एक लेकर आ सकते हो पैन, उसके अंदर आप सब कुछ बना सकते हो। अपना राइस बनाने आप राइस बनाओ, करी बनानी है करीज बनाओ, कोई भी ग्रेवी आपको बनानी है उस पैन के अंदर ईजिली बना सकते हो। बाकी अगर आपके पास कुकर भी होगा तो आप कुकर के अंदर भी ईजिली दाल और ग्रेवीज बना सकते हो, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि जल्दी जो चीज़ है वो कुकर के अंदर बनती है। बट पैन लेकर ज़रूर आना, और पैन के साथ में उसकी जो लिड होती है लिड भी साथ में लेकर आना, बिकॉज जो ढक के बनाओगे तो ईजिली बनता है, तो लिड भी ज़रूर लेकर आना उसके साथ में। उसके अलावा जो है एक हमारे को तवा की ज़रूरत पड़ती है, जो तवा होता है अपना रोटी वोटी बनाने के लिए। तो रोटी बनाने के लिए अगर आपको तवे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो लेकर आ सकते हो। ऑल्दो हैवी होता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ना लेकर आओ इनिशियली तवा। यहाँ से आप जाके ख़रीद लेना, तवा ईजिली मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इनिशियली अगर आपको रोटी बनानी है तो आप नॉन स्टिक पैन जो लेकर आ रहे हो उसी के अंदर आप रोटी बना लो, कोई दिक्कत नहीं आती, ईजिली बन जाती है। तो आप जाके यहाँ से तवा बाद में भी ख़रीद सकते हो। तो आपको जो तवा है वो आप बचा सकते हो, उसका वेट भी बचेगा, दूसरा क्या है कि उसकी स्पेस भी बचेगी। तो आप अपने लगेज के अंदर तवा हटा के कुछ और ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम जाते हैं तो है स्पैचुला, सिलिकॉन के स्पैचुला, वुडन स्पैचुला, ये दो चीज़ें लेकर आओ। तो आप जब भी कुछ बना रहे हो तो आपको स्पैचुला की ज़रूरत तो पड़ेगी, और आपके नॉन स्टिक बर्तन है तो स्पैचुला जो है सिलिकॉन और वुडन वाले ही चलते हैं सबसे ज़्यादा। तो वो स्पैचुला आप लेकर आना, और ज़्यादा हैवी वाले मत लेकर आना, ठीक ठाक लेकर आना, इतने बेकार क्वालिटी भी नहीं, इतनी हाई क्वालिटी भी नहीं, यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपका कुछ भी ख़राब होता है तो आप इजीली ले सकते हो, और ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। उसके बाद चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मसालेदानी। यहाँ पर मैं फ़ोटो डाल दूँगा उसके मसालेदानी की। बेसिकली क्या है कि उसके अंदर आप सारे मसाले जो है अपने रख सकते हैं। आपको बॉक्सेस लेके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि आप इंडिया से मैंने काफ़ी देखा है कि लोग बॉक्सेस कैरी करके लेकर आ रहे हैं। इतने साइज़ के जो बॉक्सेस है वो लोग कैरी करके लेकर आ रहे हैं, 5-5 6-6, और वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं। तो और यहाँ पर भी जब आप आ जाओगे तो आपके पास इनफ स्पेस नहीं होती किचन के अंदर कि आप 7-8 बॉक्स, वो उसके अलावा बाकी सामान, शेल्फ इतना आपको नहीं मिलेगा। अगर आप शेयरिंग में अगर आप रह रहे हैं तो आपको इतनी स्पेस नहीं मिलती है, तो आप बॉक्सेस के अंदर सामान डाल के रखोगे तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो इट्स बेटर कि आप एक मसालेदानी लेकर आओ, उसके अंदर आपके जितने भी मसाले हैं जो नॉर्मली रेगुलरली लगते हैं आपके, उसके अंदर डालो, पैकेट अपने बंद करो और उनको पैकेट को रख लो। तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आप बॉक्सेस लेकर आ रहे हो, पैकेट उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हो, फिर उससे अपनी सब्जियां बना रहे हो। तो उससे बेटर है कि मसालेदानी आप लेकर आओ। उसके बाद अगर चलते हैं तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेजिटेबल हैंड चॉपर। फ़ोटो उसकी मैं यहाँ पर डाल दूँगा, आप वो लेकर आ सकते हो ईज़िली। तो आप हैंड चॉपर जो है वो ज़रूर लेकर आना, बिकॉज़ अगर आप चॉपिंग करने लग गए ना, यहाँ पे आप अनियन चॉप कर रहे हो, टमाटो चॉप कर रहे हो, तो आधे से ज़्यादा टाइम तो आपका वहीं पर ही चला जाएगा। तो आप खाना कब बनाओगे और बाकी काम कब करोगे? तो इट्स बेटर कि आप एक हैंड चॉपर लेकर आओ अच्छी क्वालिटी का, जिससे कि आप अपना अनियन काटो, उसके अंदर डालो, फटाफट से चॉप करो और आपका अनियन रेडी है। तो चॉपर जो है वो ज़रूर मस्ट है, वो ज़रूर लेकर आना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर मिलते हैं, मैंने ऑनलाइन भी चेक करे थे, वॉलमार्ट में भी है, $30 मिनिमम टू मिनिमम है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। और इंडिया के अंदर 600 से 700 रुपये के अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी का हैंड चॉपर मिल जाता है। तो आप इंडिया से ज़रूर लेकर आना हैंड चॉपर। तो अगले पे चलते हैं। अगली अगर बात करूँ तो आपको खाने के लिए, खाना वाना तो हमने बना लिया, बर्तन हमने रख लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो चाहिए हमें प्लेट्स की, बोल्स की और स्पून की। तो मैं ये कहूँगा कि आप 2 या 3 प्लेट मत लेकर आओ, 6 प्लेट लेकर आओ, 6 बोल लेकर आओ, 6 स्पून लेकर आओ, इससे ज़्यादा मत लेकर आना। और प्लेट और बोल मैंने काफ़ी देखा, लोग जो है स्टील के बर्तन लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। स्टील के बर्तन बिल्कुल मत लाना मेरे भाई, एक तो हैवी होते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप उनको ना माइक्रोवेव कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। इट्स बेटर कि आप प्लास्टिक की प्लेट्स लेकर आओ, प्लास्टिक के बोल्स लेकर आओ, अच्छी क्वालिटी में भी वहाँ पे मिलते हैं। प्लास्टिक के सिनोवेयर एक कंपनी है जिसके मैं लेकर आया हुआ हूँ, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं, वो माइक्रोवेव फ्रेंडली बर्तन है सारे। तो आप प्लेट्स वो भी लेकर आ सकते हो, बोल भी लेकर आ सकते हो 6, और इतने हैवी नहीं होते कि आपको ज़्यादा दिक्कत आए, तो आप वो कैरी कर सकते हो साथ में। और स्पून आप अपने मेटल के लेकर, स्टील के जो है वो आप ला सकते हो। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कि आप बर्तन जो है कम मत लाओ, बिकॉज क्या होता है कि आप कुछ बना रहे हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ बर्तन की ज़रूरत पड़ गई तो आपके पास कोई बर्तन नहीं होगा एक्स्ट्रा, आप किसी कुकर के अंदर फेंक रहे हो सामान या किसी सॉस पैन के अंदर सामान डाल रहे हो बार बार। इट्स बेटर कि आपके पास एक्स्ट्रा प्लेट्स से एक्स्ट्रा बोल्स होंगे तो आप उसके अंदर सामान रख सकते हो, और आपको जो फ्रिज के अंदर स्टोर करने के लिए भी आपके बोल्स काम आ जाएंगे।
तो 6 प्लेट, 6 बोल, 6 स्पून प्लास्टिक के ज़रूर कैरी करना। इसके बाद अगर हम आते हैं तो आप अपनी एक वाटर बॉटल ज़रूर लेकर आना यहाँ से, इंडिया से ले यहाँ से भी सकते हो, बट एक आपको जब आप ट्रैवल भी करोगे तो आपको पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बार बार जगह जगह से तो आप पानी ख़रीदोगे नहीं, और फ़्लाइट के अंदर तो चलो मिल जाता है, बट अगर आपका कहीं ले ओवर है तो आप पानी की बोतल तो ख़रीदोगे नहीं। तो एक पानी की बोतल लेकर आना, अच्छी क्वालिटी की, स्टील की लानी है स्टील की ले आओ, नॉर्मल लानी है नॉर्मल ले आओ। मैं तो डीकैथलॉन की एक नॉर्मल सिपर वाली बोतल आती है, मैं वो लेकर आया था, तो वही मेरी बोतल यहाँ पर भी चल रही है। मैं पार्ट टाइम जॉब पे भी जाता हूँ तो वही बोतल लेके जाता हूँ, तो वो बोतल ज़रूर लेकर आना। और पानी का 1 या 2 गिलास ज़रूर लेकर आना, प्लास्टिक के लेकर आ जाना, ज़्यादा बढ़िया है। स्टील के लाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, हैवी होते हैं, जगह ज़्यादा घेरते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम आते हैं अगली चीज़ पे, तो वो है हैंड ग्राइंडर। बेसिकली अब हैंड ग्राइंडर क्या है और हैंड चॉपर क्या है, चॉपर की फ़ोटो मैंने डाल दी पहले ही, अब मैं हैंड ग्राइंडर की बात कर रहा हूँ। तो हैंड ग्राइंडर जो है वो कद्दूकस जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, तो वो चीज़ है, वो लेकर आना यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है। उससे आप चाहो तो अनियन की अगर आपको ग्रेवी बनानी है, ठीक है, तो उससे आप आराम से ग्राइंड कर सकते हो। गार्लिक आप ग्राइंड कर सकते हो उससे, जिंजर आप अपना ईज़िली ग्राइंड कर सकते हो, टमाटो अपने ईज़िली ग्राइंड कर सकते हो, टाइम भी बचता है उस चीज़ से। तो हैंड ग्राइंडर जो है वो इंडिया से ज़रूर लेकर आना, यहाँ पर वो एक्सपेंसिव है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है अपना रोलिंग पिन, तो रोलिंग पिन अपना ज़रूर लेकर आना है यहाँ पर। अगले पे अगर हम आते हैं तो लाइक हल्दीराम के रेडी टू ईट फूड आते हैं, राजमा आते हैं, छोले आते हैं, काफ़ी सारी सब्जियां आती है जो रेडीमेड होती है। तो 3-4 पैकेट आप इनिशियली लेकर आ सकते हो घर से। लाइक आप आए हो इनिशियली और आप ट्रैवल करके आ रहे हो 23 घंटे से 25 घंटे के बीच में, अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हो तो आते ही इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप सब कुछ बना पाओ। तो इनिशियल तौर पे 3-4 पैकेट आप रेडी टू ईट के भी लेकर आ सकते हो। साइड बाय साइड आप कुछ मैगी के पैकेट ले आओ 5-6, तो आपका इतने में गुजारा हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि आपको पहले 1-2 दिन की दिक्कत आती है, तो वो आपका निकल जाएगा अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके आसपास कौन सा स्टोर है, वॉलमार्ट है, कोस्को है, फ्रेस्को है, कौन सा स्टोर है, तो आप इजीली वहाँ पर जाके अपनी डेली ग्रोसरी या इनिशियल ग्रोसरी आप बिल्कुल कर सकते हो। तो 1-2 चीज़ें आप ये लेकर आ सकते हो। इसके अलावा दालें बिल्कुल मत लेकर आना भाई, यहाँ पर मैंने बहुत देखा है कि लोग 1-1 किलो के दाल के पैकेट लेकर आ रहे हैं, राजमा ला रहे हैं, छोले लेकर आ रहे हैं, ना करके 5 से 6 किलो अपना दालों में ही अपना जो वेट है उसी में ही खर्च कर देते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ मिलता है और थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, बट 5 किलो वज़न जो है आप इंडिया से एक्स्ट्रा कैरी करके ला रहे हो, वहीं 5 किलो आप अपना ज़रूरी सामान लेकर आ सकते हो। तो वो सामान लाओ और ये दालें वाले बाद में यहाँ से बाय कर लेना, ठीक है। वॉलमार्ट जाओ, एशियंस का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, आइल्स बनी हुई है, उसके अंदर जाओ, सब कुछ मिलता है आपको, सारे मसाले मिलेंगे, सारी दालें मिलेंगी। मैंने इवन कैनेडियन सुपर स्टोर के ऊपर भी एक ब्लॉग बना रखा है, उसके अंदर भी एशियंस का एक प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर आपको सारे मसाले मिल जाते हैं, सारी दालें मिल जाती है, आटा मिल जाता है, ओट्स मिल जाते हैं, पोहा मिल जाता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तो आप यहाँ मेरी जो वीडियोस है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दिए। तो कैनेडियन सुपर स्टोर का भी है मेरे पास, कोस्को का भी मैंने बना रखा है, तो आप वो जाके चेकआउट करो, आपको प्राइजेस भी पता चल जाएंगे कि यहाँ पे ग्रोसरीज़ के क्या प्राइजेस है और अपने दालों के और आटे का इनका क्या प्राइस है, आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें कैरी भाई बिल्कुल मत करके लाना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा मसाले भी है, अगर हाँ ठीक है आप इनिशियली आए हो, आपके पास कुछ नहीं है, आप चले गए ग्रोसरी करने, सारे मसाले आप नहीं ला पा रहे हो अभी, ठीक है, आप थोड़े थोड़े मसाले घर से लेकर आ सकते हो और बेसिक मसाले लेकर आओ, नमक लेकर आओ, हल्दी लेकर आओ, लाल मिर्च लेकर आओ, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये 5 मसालों के अलावा कोई मसाला मत लाओ। और मैं तो कहूँगा कि जो MDH के बॉक्सेस आते हैं ना वो भी पूरे मत लेकर आओ, 150 100 ग्राम वाले। इनिशियल तौर पे 50-50 ग्राम घर से अपना पैक करके ले आओ कि हाँ आपका 1 हफ्ते तक का मसाला हो वो बस, और बाद में आप जाके ग्रोसरी से लेकर आ सको। इससे ज़्यादा मसाले बिल्कुल मत लेकर आना। तो बस इतने ही किचन वेयर और यूटेंसिल्स है जो आपको लेकर आने हैं। इसके अलावा आपको कोई बॉक्सेस मत लेकर आना, कोई दालें नहीं लानी आपको, कोई बड़े बर्तन नहीं लाने आपको, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। बट हाँ इनिशियली पहला मंथ एक ऐसा होता है जिसमें हम लोग जो है INR से CAD में कन्वर्ट करके सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, बिकॉज हमने INR में स्पेंड किया है सारा, और यहाँ पर आके जब वो 60-61 के रेट के ऊपर जब वो हम चीज़ें देखते हैं तो हम
कैलकुलेट बिल्कुल करते, बट जैसे ही आपकी पार्ट टाइम जॉब लग जाती है तो आप इतना सोचना कम कर देते हो और धीरे धीरे यूज टू हो जाते हो कि हाँ इसका इतना ही रेट है, उसका इतना ही रेट है, तो वो आपको धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएगा। इनिशियली लगेगा बट आपका वेट बचेगा लगेज के अंदर, एक्स्ट्रा चीज़ें ये वाली नहीं लेकर आओगे अगर। तो ये सारी चीज़ें हो गई किचन वेयर के बारे में। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी है जो एसेंशियल है और लानी बहुत ज़रूरी है इंडिया से, तो वो क्या चीज़ें हैं चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एक चीज़ है वो लेकर आनी जो है आपको, वो है यूनिवर्सल चार्जर। आप इंडिया से अपना लैपटॉप लेकर आओगे तो आप चार्ज कैसे करोगे? यहाँ के जो अडेप्टर है और इंडिया के जो अडेप्टर है उनकी पावर का भी बहुत फ़र्क होता है और जो उनके सॉकेट्स है वो डिफरेंट है। तो आप जो है एक यूनिवर्सल चार्जर लेकर आना, उससे क्या है कि, और यूनिवर्सल चार्जर में भी ना काफ़ी वैरायटीज़ आती है आजकल। एक यूनिवर्सल चार्जर आता है जिसके साइड में यूएसबी के भी ऑप्शंस होते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वाला यूनिवर्सल अडेप्टर उठाओ जिसके अंदर साइड में यूएसबी के ऑप्शन होते हैं, तो उससे आपका फ़ोन भी इजीली चार्ज हो जाएगा, साइड बाय साइड आपका लैपटॉप भी लग जाएगा, या आपके पास कोई पावर बैंक है तो आपका वो भी लग जाएगा। एक चीज़ बताना भूल गया कि इसके अंदर आप अपना घर से ट्रिमर मत लेकर आना, यहाँ पर आपका ट्रिमर यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ से परचेज़ कर लेना। मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है $28 का फ़िलिप्स का, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, टॉप नॉच क्वालिटी का ट्रिमर है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ट्रिमर आप मत लेकर आना, वेस्ट है, आपकी जगह भी वेस्ट होएगी लगेज के अंदर, वेट भी वेस्ट होएगा, और वो यहाँ पर आने के बाद भी वेस्ट ही है क्योंकि वो चलेगा ही नहीं आपका। तो ट्रिमर जो है यहाँ से ख़रीद लेना। इसके अलावा नेल कटर आप एक ला सकते हो, छोटी सी चीज़ है, ईजिली आ सकती है, तो नेल कटर आप अपना रख लेना। इसके बाद जो चीज़ आती है ना वो है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ यहाँ पर कभी भी धूप हो जाती है, थोड़ी देर बाद ही बारिश आ जाती है, तो अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करना यहाँ पे मस्ट है। और आप जो अम्ब्रेला है वो एक नहीं 2 लेकर आना, और इंडिया से ही लेकर आना, बिकॉज इंडिया की जो क्वालिटी है अम्ब्रेला की और उसका जो प्राइस है वो यहाँ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ मैं खुद वॉलमार्ट गया था और वहाँ पर मैंने अम्ब्रेला देखा था, $10 से $15 के बीच में जो अम्ब्रेलाज है उसकी क्वालिटी इतनी गंदी है कि आप थोड़ी सी भी अगर तूफ़ान आता है या आंधी आती है ना तो वो अम्ब्रेला वैसे ही ख़राब हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इंडिया के अंदर जो अम्ब्रेला आते हैं उस बेसिक से बेसिक इंडिया के जो अम्ब्रेला है उसकी क्वालिटी भी यहाँ के अम्ब्रेला से बेटर है। तो इंडिया से अच्छी क्वालिटी के 2 अम्ब्रेला लेकर आना, चाहे थोड़े एक्सपेंसिव लगे ले आना, बिकॉज़ यहाँ पर वो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अम्ब्रेला जो है 2 रख लेना। अगली जो चीज़ है वो है आपकी मोबाइल कवर और टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास और मोबाइल कवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अपना जो आप फ़ोन लेकर आ रहे हो, जो आपको अगर लगता है कि आप चलाओगे उसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर भी, तो उसके टेम्पर्ड ग्लास और मोबाइल कवर ज़रूर लेकर आना। यहाँ पे बेसिक से बेसिक टेम्पर्ड ग्लास भी $10 से $15 का है, मोबाइल कवर भी $15 से $20 का है, तो इंडिया से मोबाइल कवर और टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर लेकर आना। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है इनसोल्स, शूज़ इनसोल्स जो बेसिकली आप जूतों के अंदर लगाते हो, पितावे जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी आप ज़रूर लेकर आना 3 से 4 पेयर। बिकॉज जो आप शूज़ यहाँ पर लेकर आओगे वो कई बार होता है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो यहाँ पर चल चल के, तो वो आप बीच में लगा सकते हो, या यहाँ से अगर आप कोई नए शूज़ परचेज़ करते हो जिसमें आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो आप इंसोल्स आप इंडिया से लेकर आ सकते हो, क्योंकि इंडिया के जो इंसोल्स है वो सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ के इंसोल से। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो है आपकी मेडिसिन्स। अपने फैमिली डॉक्टर से या किसी भी जनरल डॉक्टर से आप एक बेसिक प्रिस्क्रिप्शन बनवा लो, जिसमें आप पेट दर्द, एंटीबायोटिक, फीवर, कोल्ड, पेट ख़राब, इन सब की बेसिक जो मेडिसिन होती है वो आप लेकर आओ। बिकॉज़ आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर इतना मेडिसिन का वो है कि हल्का सा कुछ होता नहीं है और आप मेडिसिन खाने चले जाते हो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो यहाँ पर जब आप आते हो इनिशियली आपका इतना हेक्टिक हो जाता है सारा स्केड्यूल कि काफ़ी बार थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको लगता है कि भाई बीमार ना पड़ जाए। इट्स बेटर कि आप कुछ ना कुछ मेडिसिन लेकर आओ। ऑल्दो अगर आप स्टूडेंट परमिट पे आ रहे हो या जैसे मर्जी अगर आप आ रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर होगी, बट आपको उसके लिए भी डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप मेडिसिन लेने के लिए अपना फार्मासिस्ट के पास जाओगे, प्रिस्क्रिप्शन दिखाओगे, इतना टाइम किसके पास है। तो बेसिक जो जनरल मेडिसिन होती है वो आप इजीली लेकर आ सकते हो, तो वो आप थोड़ी सी लेकर आना, 2-2 पत्ते, एक एक पत्ता अपना हर चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन बनवा के ले आना। इसके अलावा बाकी और कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ें नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं उसका कोशिश करूँगा कि पूरा रिप्लाई करूँ। और कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर आप चाहते हो मेरे से बनवाना तो मैं वो आपके लिए पक्का बनाऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके जब आप इंडिया से कनाडा आओ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।
और मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और आपके भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में डालो ताकि मैं उनके रिप्लाई कर पाऊँ, और उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो भी बना दूँगा। तो कीप शेयरिंग दी वीडियो, सब्सक्राइब टू कैनेडियन विंग्स। तब तक के लिए गुड बाय।